आज के टाइम पे जो प्राइसिंग है उस हिसाब से इस फोन की परफॉर्मेंस गेमिंग में मैं कहूंगा अच्छी निकल कर आती है। तो देखो यहाँ पर ये जो मेरे हाथ में फोन है ना, इसके अंदर हमने मंगाया है भाई सबसे मस्त फोन कह सकता हूँ, और इसको हम लोग टेस्ट भी कर चुके हैं और इस डिवाइस को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। लाइक परफॉर्मेंस हो गया और कैमरास वाला पार्ट भी हो गया और ओवरऑल लुक्स वगैरह, डिस्प्ले, साउंड सब कुछ आता है। और साथ में जो प्राइसिंग है ना भाई, वो भी आपको कंपटीशन से थोड़ी सी कम देखने मिल रही है, क्योंकि जो 25,000 का प्राइस ब्रैकेट है ना, उसके अंदर दो मोबाइल ऑलरेडी बोलते ना ऐसा घुसे बैठे हैं। फॉर एग्जांपल Redmi Note 12 Pro जो यहाँ पर है, उसके बाद में Realme 10 Pro Plus आता है और वहां पर ये स्टार्ट होते हैं 25,000 से। और जो मेरे हाथ में ये फोन है ना भाई, ये है ना चालू हो जाता है 22,000 रुपीज के आसपास। और इस फोन को ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हो फर्स्ट डे ही मंगा लिया था हमने, और साथ में इसको आज हो चुके हैं समझ के पकड़ के चल लो भाई 7 दिन के ऊपर। चलो बहुत टाइम हो गया सब और करते हुए, फटाफट डिवाइस बाहर निकालते हैं। तो बिलिंग एंड ऑल वगैरह है और ये फोन मुझे पड़ा भाई 21,000 रुपीज में। स्टिल मैंने फोन रिवील नहीं किया, बट अब रिवील हो चुका है। जो है भाई यहाँ पर ये है पोको X5 Pro मा ब्रो, फाइनली हमारे हाथ में है ब्रो। तो अनबॉक्सिंग वगैरह में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट केस कवर एंड ऑल वगैरह जो आता है वो सब कुछ है। सिम इजेक्टर हो गया, 67 वॉट का चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। बस फ्लिपकार्ट की ही टेपिंग वगैरह सब कुछ है। और वेरिएंट यहाँ पर बस 6GB 128 वाला है। तो जब इस फोन को मैंने लॉन्च से पहले देखा था ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज पहले आई थी कि इस फोन को मैंने हल्का हल्का कहीं से देखा है, और जब ये अभी हाथों में आ चुका है ना, तभी मैं पूरा कंफर्म हो चुका हूँ। जो पोको X5 Pro का लुक हो गया और ये Redmi Note 12 Pro है, इन दोनों का अगर साइड बाय साइड देखोगे ना, खास करके इसके कैमरा मॉड्यूल से अगर पहचानोगे तो आप आराम से पहचान जाओगे भाई ये सेम एज इट इज है। बस यहाँ पर पोको पे थोड़ा सा अलग से डिजाइन आता है, और टॉप में भी जो स्पीकर, IR ब्लास्टर और 3.5mm की पोजीशन है वो भी सेम आती है। साइड से भी अगर चेक करोगे तो ये भी पूरी सेम आती है। अगर बॉटम से चेक करते हो तो वो भी सेम निकल कर आता है। सेम पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है, सिर्फ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी आपको अलग मिल जाती है इस भाई साहब से। तो ये मेरा पहला डाउट क्लियर हो गया, जो कि कोई गलत बात नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है, पोको का जो आइकॉनिक कलर है ना येलो, वो मैंने मंगाया, वरना इसका ब्लू वाला भी बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने क्लेम करा स्टार्ट में कि काफी अच्छा फोन है, और देखो यहाँ पर कुछ रीजंस है जो मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा कैसा है क्या है। और इसमें से आप लोग पहले बोलोगे कि भाई पोको X3 Pro डेड एंड ऑल वगैरह, भाई वो मैंने खुद ऐसे वीडियो जो टॉपिक है ना आप लोगों के कहने पे वो कवर किया था बहुत टाइम पहले। बट एक बात आपको ही पता है कि सबसे बेस्ट फोन भी वही आता था गेमिंग करने के लिए, जो प्राइसिंग जिसमें ऑफर करता था पोको X3 Pro। स्टिल भी अगर आज अगर हम लोग वो डेड वाला इशू अगर साइड में कर देंगे ना, तो लिटरली पोको का जो वो X3 Pro है ना भाई, काबिले तारीफ था। फर्स्ट सेल आई थी ना, मतलब जिस दिन लॉन्च हो रहा था ना फोन, उसी दिन इसकी सेल थी। उस टाइम में मैंने बाय किया 6GB 128। मैंने सोचा कि अनबॉक्सिंग वगैरह देके आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग लाइव नहीं करी है। 23,000 से स्टार्ट होता है और मैंने ऑफर वगैरह ग्रैब वगैरह करके 21,000 में इसे ग्रैब करा, और मेरे अकॉर्डिंग वहां पर इसकी प्राइसिंग कोई बुरी नहीं है। भरोसा रखने वाला प्रोसेसर है जो स्नैपड्रैगन का दूसरा आता है। जो पहले था वो स्नैपड्रैगन 870 था, उसके बाद ये स्नैपड्रैगन 778G को हम लोग मानते हैं। बाकी इसका जो वेट है ना भाई, वो भी हैवी नहीं है, और ये बात ध्यान रखना 5000 mAh की बैटरी डाल रखी है। तो सबसे पहले ये इसको चेक करते हैं, Redmi Note 12 को, 188 ग्राम, और ये भाई साहब आ गया भाई उससे भी कम है, तो 182 है। पता नहीं क्या किया, बट जो भी है अभी देख लो भाई आपके सामने। तो मैंने ना इस 7 दिनों के अंदर एक चीज तो बहुत अच्छे से नोटिस करी इस फोन पर, कि ये कंफर्टेबल रहता है, कोई ज्यादा बल्की फोन भी नहीं लगता है, और मुझे इन हैंड फीलिंग पे भी अच्छा लगा है। फ्रंट जो लुक है वो भी अच्छे है, नीचे की तरफ जो बेजल है ना भाई, वो भी कहूंगा सही आता है। मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से एक टेस्टिंग करी है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि बैटरी ड्रॉप एंड ऑल वगैरह कितना यहाँ पर हुआ। तो फोन टेम्परेचर 31 के आसपास था, रूम टेम्परेचर 30 के आसपास था। बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन हमने इसमें रिमूव कर दी। सबसे पहले यहाँ पर निकाला गया एंटूडू बेंचमार्क। यहाँ पर जो एंटूडू बेंचमार्क स्कोर आया था फर्स्ट टाइम पे 5,20,000 का, जो मैं कहूंगा काफी सही था। और उसके बाद में तुरंत ही हम लोगों ने एक और बार एंटूडू बेंचमार्क निकाला, ये देखने के लिए कि हाँ परफॉर्मेंस का हमें कोई डीप देखने मिलता है उल्टा, जबकि यहाँ पर 1,000 स्कोर ज्यादा आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर है ना ये निकाल के देता है, ये स्टेबल है, मतलब गिराता नहीं है। फिर स्टोरेज का स्पीड टेस्ट वगैरह भी कर लिया, जहां पर रीड एंड राइट की स्पीड आप लोग देख सकते हो, इस हिसाब से जो UFS 2.2 है उस हिसाब से सही है। फिर तीसरा हम लोग ने Geekbench 5 निकाला, जिसपे सिंगल एंड मल्टी
कोर का स्कोर आप लोग देख सकते हो। और कंपैरिजन के लिए मैं साइड बाय साइड है ना Redmi Note 12 Pro का भी और साथ में Realme 10 Pro Plus का भी आपको Antutu बेंचमार्क दिखा देता हूं, और साथ में Geekbench 5 भी कंपेयर कर सकते हो, जिसमें से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो Dimensity 1080 और जो Snapdragon 778G कितना भाई डिफरेंस निकाल के देते हैं। और उसके बाद में जो CPU थ्रॉटल निकाला वो 82% का आया, जिसमें एवरेज और मैक्स की जिप स्कोर देखते हो वो भी मैं कह सकता हूं सही निकल कर आता है बिना किसी टेंशन। 3D मार्क का 20 मिनट का वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट करके देखा जो 20 मिनट का होता है। 1 मिनट की पूरी ग्राफिक्स होती है, 3D एनवायरनमेंट होता है, वो पूरा रन करता है भाई 20 टाइम्स, मतलब 20 मिनट के लिए पूरा रन होता है। लोवेस्ट एंड बेस्ट लूप स्कोर आता है, तो जिसमें जो स्टेबिलिटी स्कोर था ना भाई वो 73% का आया, जो मैं कहूंगा इतने हैवी टास्क के बाद में बहुत सही निकल कर आ जाता है। फिर हम लोग ने 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, जो बाय द वे खींचता है 4K एट 30 FPS पर मेन कैमरा से। वो 15 मिनट पूरा रिकॉर्ड हुआ। फिर बाद में हमने 15 मिनट की वीडियो प्लेबैक करी यूट्यूब के अंदर। 1 आवर 40 मिनट के आसपास पूरा टेस्टिंग हुआ, जिसके अंदर ये बैटरी आई 79% पर, तो ऑलमोस्ट 21% का यहाँ पर हमें बैटरी ड्रॉप देखने मिला है। ये जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कि कहां पर किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने यूज किया तो भाई सब टेस्टिंग इंस्टॉलेशन ये सब हुआ, तो वहां पर ये फोन की बैटरी 1 दिन से कम चली। और नेक्स्ट डे हम लोग ने थोड़ा सा और यूज करा, फोटोज वगैरह खींचे, गेमिंग वगैरह करके देखी, तो भी ये फोन समझ लो 1 दिन के ऊपर हल्का सा चल गया। तीसरे दिन नॉर्मल टास्क था, ठीक ठाक जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं उस हिसाब से ऑन एन एवरेज 1 दिन के ऊपर की बैटरी आराम से तो निकाल के दे सकता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो बैटरी बैकअप वाला पार्ट है बहुत लोग ने कहा है कि कम आता है, वो अभी और पता चलेगा जब मैं इसे ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास यूज करूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा डेटा अलग आएगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप था भाई पूछोगे आप लोग गेमिंग कैसा होता है, तो यहाँ पर ओनली स्मूथ पर आपको 60 FPS मिलेगा, बाकी अदर ग्राफिक्स 40 FPS मिलेगा बाय द वे BGMI के अंदर। मैंने जितना समझा ना इसको गेमिंग करने के टाइम पे, तो देखो TDM पर है ना 60 FPS ठीक तरीके से आ जाते हैं। जब हम लोग इरेंगल हो गया तो वहां पर इतना है कि मेजर चिपक के 60 FPS नहीं आते हैं, मतलब इतना समझ के चल लो बीच बीच में हल्के फुल्के लैग मारता है। बट इतना है कि आज के टाइम पे जो प्राइसिंग है उस हिसाब से इस फोन की परफॉर्मेंस गेमिंग में मैं कहूंगा अच्छी निकल कर आती है। 60 FPS का गेमिंग अगर करने का मन है सिर्फ ओनली स्मूथ पे ही मिलेगा, और वैसे आप लोगों को पता है अभी गेम भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो नया पार्ट होगा, नया अपडेट रोल आउट होता है, तो वो सब तो अभी हो नहीं रहे। लेकिन इतना है कि 60 FPS की गेमिंग करनी है ये फोन के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने तो जितना एक्सपीरियंस किया है मुझे एकदम सही लगा है। और इवन जो जायरोस्कोप हो गया, टच रिस्पॉन्स हो गया, वो भी अच्छा निकल कर आता है। और जो कनेक्टिविटी वाला बात आता है ना, तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, इसके अंदर टोटल वैसे 7 5G के बैंड आते हैं, बट इतना है कि इसके अंदर से एक जो मेन 5G का बैंड है ना वो गायब करके रखा हुआ है। तो अभी लेट्स सी, वो तो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। IP53 की स्प्लैश प्रूफ वगैरह आपको मिल जाते हैं, मतलब पानी के छींटे बीटे आराम से झेल लेगा। ये जो येलो वाला बटन दिख रहा है ना, ये आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। जितने टाइम मैंने अनलॉक किया है आराम से हुआ है, और मैंने इसमें जितना टाइम कंटेंट वगैरह देखा है तो मुझे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये नेटफ्लिक्स पर भी अगर आप देखोगे ना, डॉल्बी विजन साथ में HDR10 का भी कंटेंट आप देख सकते हो। और मेरे को कलर्स वगैरह एकदम प्रॉपर लगे, ऐसा नहीं कि एकदम कोई बूस्टेड है या फिर सैचुरेशन ज्यादा है या फिर ओवर शार्पनेस वाला कुछ ऐसा इशू है, वो कुछ नहीं लगा मुझे। कंटेंट देखने के लिए आराम से इसके अंदर मैंने एंजॉय करा है। और ओवरऑल जो 6.6 इंचेस की OLED डिस्प्ले आती है, जो कलर्स वगैरह अच्छी तरीके से दिखाता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज क्या लगता है, इसको जब मैंने यूज कर रहा था ना UI के हिसाब से, तो इसको मुझे ना कॉन्स्टेंट 120 हर्ट्ज रखना पड़ रहा है। ऑटो पे रखता हूँ ना तो बहुत ज्यादा जिटर मुझे महसूस हुए थे जब भी मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ, तो जब यहाँ से बाहर आऊंगा तो मुझे जिटर महसूस हुए। ऐप अगर ओपन करूंगा तो वहां पर जिटर महसूस हुआ है। बट अभी ये 120 हर्ट्ज का कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मस्त में जो ओपनिंग है क्लोजिंग है बहुत सही तरीके से स्मूथ तरीके से हो जाता है। तो शायद से ये चीजें ना आपको भी करनी पड़ेगी, मतलब जो डिफॉल्ट जो रिफ्रेश रेट है उसको हटाकर 120 हर्ट्ज कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन पे इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, और मेरे पास जब से आया मैंने इसको बिना कवर ही यूज किया है, तो अभी तक तो मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम स्क्रैचेस वगैरह देखने नहीं मिले। बाकी 900 की ब्राइटनेस वगैरह दी इन्होंने, तो मैंने इसको इंडोर में यूज किया, कोई टेंशन नहीं है। और आउटडोर में भी ऐसा कोई ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक तो। और जो इसकी ऑटो ब्राइटनेस है ना, उसमें भी कोई टेंशन नहीं था, मतलब मैंने ऑटो पे मोस्ट ऑफ रख के यूज किया है। अगर अभी भी मैं इसे रखूं तो यहाँ पर आप देखोगे आराम से डिप कर देता है और आराम से रख देता है। और देखने में भी ऐसा नहीं कि बहुत कम ब्राइटनेस कर दिया, फिर ऐसा वाला जो इशू रहता है ना वो भी नहीं था। और जब हाँ मैंने YouTube पर कंटेंट चला रहा था ना, तो 4K की जो HDR फुटेज होती है ना वो इसके अंदर नहीं चलती है। YouTube पर प्लेबैक करोगे तो वो थोड़ा सा ना स्टटर मारता है। तो अगर हाँ लेकिन वही 4K की नॉर्मल वीडियो होगी ना, वो इसके अंदर आराम से चल जाती है, वहां पर टेंशन नहीं। और इसके अंदर ऑडियो के डिपार्टमेंट में इन्होंने मस्त में 3.5 mm का गड्ढा दे दिया है, तो ईयरफोन वगैरह लगाओ, मस्त में आउटपुट है। और जो स्पीकर है वो डुअल स्टीरियो आता है, बॉटम फायर थोड़ा ज्यादा है, ऊपर का थोड़ा सा रेशियो कम है, मतलब आप समझ के चलो 70-30% वाला पार्ट है। $300 गवावेगी क्यों नहीं,
बिल्कुल नहीं। तो जैसे मैंने कहा स्पीकर आउटपुट अच्छा है, बस हाँ जब बजता है ना हैवी तो पीछे से हल्का जो प्लास्टिक की बैक है ना, सो दैट्स वाई थोड़ा सा आपको हाथों में फील भी होगा हल्का सा। और वैसे हाँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अगर आपको कमेंट करने का मन है, टारगेट तो मैं नहीं दे रहा हूँ, पर अगर आपको कमेंट करने का कुछ भी लग रहा है तो कमेंट कर डालो। अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 नहीं आता है, एंड्रॉइड 12 आ रहा है। हाँ लेकिन जो MIUI 14 है वो लेटेस्ट आता है, बट उतना फुल फ्लेज नहीं है। मतलब आप कह सकते हो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें कट आउट करके रखी है, जो बस नाम के लिए MIUI 14 दे दिया है, जो कि मैं कहूंगा अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 साल का ही एंड्रॉइड अपडेट दिया है, 13 तक अगर आता तो 14 और 15 तक जाता, बट अभी वो तो है ही नहीं। मतलब 12 पे आ रहा है तो मैक्स आप लोग इसमें एंड्रॉइड 14 तक ही अपडेट पर जा पाओगे, उसके बाद में नहीं लेगा। और जो हैप्टिक फीडबैक है ना, जो टाइपिंग वगैरह करते हैं ना, वो कीबोर्ड में मस्त तरीके से आता है, मैं कहूंगा अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से। अब इसका जो कैमरा है उन्होंने मेन कर दिया है 108 मेगापिक्सल का, और सेल्फी भी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल पर आती है। 108 तो सिर्फ बोलने के लिए होता है, उसके वो डेडिकेटेड मोड ऑन करोगे तब जाके 108 मेगापिक्सल की फोटो आती है। लेकिन इतना है कि इसके अंदर जो प्राइसिंग है ना, उस हिसाब से जो फोटोज आ रही है मैं कहूंगा सही है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखता नहीं है। और पोर्ट्रेट वगैरह में जो एज डिटेक्शन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ओवरऑल जो फोटो का आउटपुट है पोको X5 Pro के अंदर मुझे तो सही और डिसेंट देखने मिला है। बाकी जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड है वो तो उतना कुछ ज्यादा मस्त नहीं है, इतना समझ के चल लो। डे में भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग मिस कर देता है, और लो लाइट में तो और ज्यादा मिस करता है। तो इसका जो मेन कैमरा बस वही काम का है, और सेल्फी वगैरह कभी खींचने का मन हो गया इसके अंदर तो वो भी आप ठीक तरीके से डिसेंट तरीके से खींच सकते हो। तो भाई ये वीडियो रिकॉर्डिंग 4K at 60 FPS में हम लोग खींच रहे हैं इसके मेन कैमरा से। फोन को मैंने उल्टा कर दिया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके का आउटपुट आता है, और स्टेबलाइजेशन वगैरह भी हो गया, वो भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। जो ऑडियो आ रहा है ना वो भी इसी के फोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसके फ्रंट फेसिंग से खींच रहे हैं हम लोग। 1080p 60 FPS मैक्स खींच सकता है, वरना मोस्ट ऑफ ब्रांड है ना 60 FPS भी नहीं दे रहे भाई, 30 FPS तक रुक जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कैसा स्टेबलाइजेशन वगैरह है। मुझे बताना जरूर कैसा लगा आपको। और मैंने कुछ ऐसे सैंपल खींचे नॉर्मल इसके कैमरा से, और साइड बाय साइड इसका जो जी कैम आता है ना वो भी हम लोग ने ट्राई करा है। तो साइड बाय साइड आप लोग देखो और आप लोग बताओ कि भाई किसकी फोटो ज्यादा अच्छी है, इसके नॉर्मल स्टॉक कैमरा से या इसका जी कैम से। ओवरऑल एक परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, गेमिंग वगैरह स्मूथ तरीके से करवा दे, देखने दिखाने में भी ठीक है। और अगर आप लोग को Redmi Note 12 Pro नहीं खरीदना है क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, मतलब 25,000 तक आता है, तो वही सेम आपको ऑलमोस्ट चीजें मिल जाएगी इस पोको X5 Pro के अंदर। और हाँ लास्ट जनरेशन जो पोको X4 Pro आया था ना, तो भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको खरीदा भी नहीं था और किसी से उठा के मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये थोड़ा सा अपग्रेड लगा मुझे और अच्छा भी लगा। Realme से अगर कंपेयर करने के लिए बोल रहे हो तो यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेसर है, पर इतना है कि इसने ना भाई मतलब विन किया था Redmi Note 12 से। चाहिए तो कंपैरिजन वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। तो यहाँ पर जो 25,000 आपको नहीं डालना है तब मैं कहूंगा ये भाई साहब ऑलमोस्ट एक सही चॉइस आ जाएगी। और अगर इस फोन का गेमिंग रिव्यू चेकआउट करना चाहते हो तो वो वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गेमिंग पाठशाला पर। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।